विश्व साइकिल दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट का मंत्र। केंद्रीय खेल मंत्री ने नई दिल्ली से किया राष्ट्रव्यापी कार्यक्रमों का शुभारंभ। प्रदेश भर में भी विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर साइकिल रैलियों के माध्यम से युवाओं को शारीरिक गतिविधियों के लिए किया गया प्रोत्साहित। भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी मिलकर लड़ेगी प्रदेश में होने वाले निकाय चुनाव। जेजेपी अपनी जारी की गई उम्मीदवारों की सूची पर करेगी पुनर्विचार। और सिखों के 5वें गुरु अर्जन देव जी के शहीदी दिवस पर राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, मुख्यमंत्री मनोहर लाल और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने दी श्रद्धांजलि। नमस्कार, मैं रूपम अहलावत। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज विश्व साइकिल दिवस पर नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम से राष्ट्रव्यापी फिट इंडिया फ्रीडम राइडर्स साइकिल रैली का शुभारंभ किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया और किरेन रिजिजू के साथ 750 युवा साइकिल चालकों ने भी रैली में भाग लिया। केंद्रीय खेल मंत्री ने लोगों से फिट इंडिया अभियान को बढ़ावा देने के लिए साइकिल का उपयोग करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि लोग अपने अपने क्षेत्रों में साइकिल रैलियों का आयोजन करके अधिक से अधिक संख्या में लोगों को साइकिलिंग करने के लिए प्रेरित करें और विश्व साइकिल दिवस को सफल भी बनाएं। कि देश के युवाओं को फिटनेस मुहिम से जुड़ना चाहिए, देश के लोगों को फिटनेस मुहिम से जुड़ना चाहिए और फिट इंडिया कैंपेन में सबसे बड़ी भूमिका बाइसाइकिल भी निभा सकती है। और वर्ल्ड बाइसाइकिल डे पर हम एक स्पष्ट संदेश दे रहे हैं, रोज साइकिलिंग करें, इससे आप स्वस्थ भी रहेंगे, स्वच्छ भारत का निर्माण भी करेंगे और एक फिट भारत का निर्माण भी करेंगे। तो सारे कैंपेन जो है फिट इंडिया, खेलो इंडिया, क्लीन इंडिया एंड हेल्दी इंडिया, सब इसी में जुड़ते हैं। क्योंकि बाइसाइकिल चलाने से ना प्रदूषण होता है, ईंधन की खपत नहीं होती और देश का नुकसान नहीं होता है, पर्यावरण को भी बचाते हैं, आपका स्वस्थ भी आप रहते हैं, कैलोरीज भी बर्न करते हैं और साथ ही साथ आप एक संदेश देते हैं कि आइए फिट रहें। और फिट इंडिया मोबाइल ऐप को आप डाउनलोड करेंगे तो अपना फिटनेस स्कोर भी आप रोज जान पाएंगे। विश्व साइकिल दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण के लिए बेहतर जीवन शैली की अवधारणा का जिक्र करते हुए अपने ट्विटर अकाउंट पर साइकिल की सवारी करते हुए महात्मा गांधी की एक तस्वीर साझा की। आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर आज कुरुक्षेत्र में नेहरू युवा केंद्र द्वारा साइकिल रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में बड़ी संख्या में युवा शामिल हुए। रैली को अतिरिक्त उपायुक्त अखिल पिलानी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि यह साइकिल रैली आम जनमानस को फिट रहने के लिए प्रेरित करेगी। इस अवसर पर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के NSS निदेशक डॉक्टर दिनेश राणा ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम युवाओं को उत्साहित करते हैं। इम्पॉर्टेंट डे है, जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत ही फिजिकल एक्सरसाइज एज वेल एज जो एक एंगेज करती है एक्टिविटी, यूथ को भी हर उम्र का पार्टिसिपेंट्स हो सकते हैं इसमें। तो मैं यही सबसे करूँगा अनुरोध कि साइकिल चलाएं और सब ये हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है। इसका मेन उद्देश्य ये है कि हमारे जितने भी युवा वर्ग हैं, हमारे जो छात्र छात्राएं हैं, वो हमेशा स्वस्थ रहें, फिट रहें। और हमने नारा भी दिया है कि फिट इंडिया हिट इंडिया। नेहरू युवा केंद्र के संयोजक और समन्वय समिति के सदस्य ने कहा कि युवाओं को शारीरिक गतिविधियों के लिए प्रोत्साहित करने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि इस रैली से प्रदूषण और बढ़ती ग्लोबल वार्मिंग के प्रति लोगों को जागरूक करने में सहायता मिलेगी। रैली का आयोजन किया गया है जिसमें लगभग 100 से 150 युवा प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया है और ये रैली जो है लगभग 8 किलोमीटर की रहेगी। ये KDB ऑफिस से स्टार्ट होकर वहीं पर फिनिशिंग पॉइंट रखा गया है। साइकिल रैली का जो उद्देश्य है लोगों के बीच में साइकिल की महत्ता को बताने के लिए और हमारे स्वास्थ्य के प्रति। आज आप लोग देख रहे हैं लगातार हमारे व्हीकल की वजह बढ़ने की वजह से प्रदूषण हो रहा है, उस पोल्यूशन को कम करने की, ताकि ग्लोबल वार्मिंग जैसी जो महत्वपूर्ण समस्या है उस पर कंट्रोल किया जा सके। प्रतिभागियों ने कहा कि हमें स्वस्थ रहने के लिए दैनिक जीवन में साइकिल का उपयोग करना चाहिए। विश्व साइकिल दिवस है। हमने यहाँ पे 8 किलोमीटर दूर साइकिल चलाया है और हमें साइकिल हमेशा चलाना चाहिए और साइकिल चलाने से बीमारियाँ कटती है।
आज विश्व साइकिल दिवस पर नेहरू युवा केंद्र द्वारा करनाल के इंद्री कस्बे में साइकिल रैली का आयोजन किया गया, जिसमें शिक्षकों, स्कूली बच्चों और खिलाड़ियों ने साइकिल चलाकर स्वस्थ रहने का संदेश दिया। इंद्री के विधायक रामकुमार कश्यप ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि साइकिल सबसे सस्ता वाहन है और इसके अनेक लाभ हैं। विधायक ने कहा कि साइकिल चलाने से व्यक्ति स्वस्थ रहता है और यह पर्यावरण की दृष्टि से भी सुरक्षित है। और सभी से अपील भी करना चाहता हूँ, क्योंकि जब से हमने साइकिल, जैसे हमारा पुराना पहले हमारा साइकिल एक साधन होता था आने जाने का, जब से हमने छोड़ दिया, हम आराम फर्स्ट में आ गए, हम मोटरसाइकिल पे आ गए, कार पे आ गए। तो जब से हमने अपनाया तो मतलब छोटी छोटी उम्र में ही जो है बीमारियाँ बढ़ रही हैं। इसलिए मेरा निवेदन ये रहेगा, भाई अगर हमने हष्ट पुष्ट रहना है, सेहतमंद रहना है, तो दोबारा से साइकिल को लेना होगा, साइकिल पे यात्रा करनी होगी। नेहरू युवा केंद्र के जिलाधिकारी ने बताया कि दैनिक जीवन में साइकिल का प्रयोग करने से हम न केवल वायु प्रदूषण से बच सकेंगे, बल्कि हमें आर्थिक एवं शारीरिक लाभ भी होगा। साइकिल रैली में भाग लेने वाले युवाओं ने कहा कि अपने शरीर को फिट रखने के लिए हमें नियमित रूप से साइकिल चलानी चाहिए। कि जो साइकिल हमने छोड़ दी है, फिट रहने के लिए उसकी बहुत आवश्यकता है और उसको फिर से हमें ग्राउंड पे लेके आना पड़ेगा और हमें छोटे छोटे रोज़मर्रा के जो कार्य है उसमें हमें साइकिल का यूज़ करना पड़ेगा। हम सभी को पता है कि पेट्रोल भी हमारा कितना महंगा हो रहा है और वायु प्रदूषण कितना ज़्यादा हो रहा है। साइकिल से सर ये होगा, एक तो लोगों का स्वास्थ्य सही रहेगा और दूसरा उससे हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा। अपनी लाइफ में साइकिल को दोबारा से प्रयोग करना शुरू करें, क्योंकि साइकिल का प्रयोग करने से हमारे शरीर की कसरत भी होती है। और ये जो साइकिल यात्रा है, इससे ये संदेश मिलता है कि हमें दोबारा फिर अगर अपनी सेहत को अच्छा रखना है और अपने आप को अच्छा रखना है तो हमें साइकिल का प्रयोग जरूर करना है। प्रदेश में होने वाले 46 स्थानीय निकाय चुनावों में भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी मिलकर चुनाव लड़ेगी। चंडीगढ़ में हुई भाजपा और जेजेपी के प्रदेशाध्यक्षों और पार्टी पदाधिकारियों की बैठक में यह फैसला लिया गया। बैठक के बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने बताया कि जेजेपी 4 नगर परिषद और भाजपा 14 नगर परिषद में चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि जिला इकाई नगर पालिका चुनाव चिन्ह पर लड़ने के बारे में निर्णय लेगी। टोहाना, नरवाना, डबवाड़ी और नूह 4 स्थानों पर जेजेपी चुनाव लड़ेगी और 18 में से जो शेष 14 स्थान हैं उन पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी। जेजेपी प्रदेश अध्यक्ष सरदार निशान सिंह ने बताया कि पार्टी ने नगर निकाय चुनावों संबंधी उम्मीदवारों की सूची जारी की थी, लेकिन अब इस पर पुनर्विचार किया जाएगा। आदरणीय डिप्टी सीएम साहब के पास अध्यक्ष जी का, तावड़े साहब का मैसेज था कि सारे मामले को रीथिंक करें और इस पे पुनर्विचार करें बैठकर। तो आज हम इकट्ठे हुए और जो बात अध्यक्ष जी ने कही है उसी तरीके से मिलकर के लड़ेंगे। और जैसे इन्होंने बताया कि टोहाना, नरवाना, डबवाड़ी और नूह जननायक जनता पार्टी लड़ेगी और बाकी 6 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश चुनाव समिति ने प्रदेश में होने वाले नगर परिषद चुनावों के लिए 14 जिलों में अपने उम्मीदवारों की सूची जारी की है। जिन नगर परिषदों से पार्टी ने प्रत्याशियों का नाम घोषित किया है उनमें कालका, कैथल, गोहाना, जींद, फतेहाबाद, हांसी, दादरी, भिवानी, बहादुरगढ़, झज्जर, नारनौल, सोहना, होडल और पलवल शामिल हैं। आज गुरु अर्जन देव जी के शहीदी दिवस पर राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने उन्हें ट्वीट संदेश के माध्यम से नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी गुरु अर्जन देव जी को उनके शहीदी दिवस पर नमन किया। अपने ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि धर्म व संस्कृति के रक्षक श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के संपादन में अपना अमूल्य योगदान देने वाले सिखों के 5वें गुरु अर्जन देव जी को उनके शहीदी दिवस पर शत शत नमन। मानवता की सेवा हेतु आपकी शिक्षा हमें सदैव प्रेरित करती रहेगी। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने भी ट्वीट के माध्यम से उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब के संपादन में अपना बहुमूल्य योगदान देने वाले 5वें गुरु अर्जन देव जी के शहीदी दिवस पर उन्हें शत शत नमन।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लखनऊ में यूपी इन्वेस्टर्स समिट 2022 का शुभारंभ किया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 8 वर्षों में केंद्र सरकार लगातार रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मंत्र पर चल रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने नीति, संतुलन, सहभागिता और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर जोर दिया है और विकास में बाधा बनने वाले पुरातन कानूनों को खत्म किया है। उन्होंने बताया कि बीते साल दुनिया के 100 से भी ज्यादा देशों से भारत में 84 अरब डॉलर का रिकॉर्ड प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आया है। ग्लोबल रिटेल इंडेक्स में भारत आज पूरी दुनिया में दूसरे स्थान पर पहुंच चुका है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया एक विश्वसनीय साथी की तलाश में है और हमारे देश की शक्ति और कर्मठता ने यह सिद्ध किया है कि इस तलाश पर खरा उतरने का साहस सिर्फ और सिर्फ लोकतांत्रिक भारत के पास है। अपने 8 वर्ष पूरे किए हैं। इन वर्षों में हम, जैसा अभी योगी जी बता रहे थे, रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के मंत्र के साथ आगे बढ़े हैं। हमने पॉलिसी स्टेबिलिटी पर जोर दिया है, कोऑर्डिनेशन पर जोर दिया है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर जोर दिया है। आज भारत ग्लोबल रिटेल इंडेक्स में दूसरे नंबर पे है। बीते साल दुनिया के 100 से अधिक देशों से 84 बिलियन डॉलर का रिकॉर्ड एफडीआई आया है। दुनिया आज जिस भरोसेमंद साथी को तलाश रही है, दुनिया तलाश रही है, उस पर खरा उतरने का सामर्थ्य सिर्फ हमारे लोकतांत्रिक भारत के पास है। दुनिया आज भारत के पोटेंशियल को भी देख रही है और भारत के परफॉर्मेंस की भी सराहना कर रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में अमृत सरोवर पोर्टल और ग्रीवेंसेज रिड्रेसल मैकेनिज्म पोर्टल को जारी किया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी जिला उपायुक्त के साथ राज्य सरकार की प्रमुख योजनाओं की समीक्षा बैठक की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तीसरे चरण के अंत्योदय मेलों का आयोजन 10 जून से किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि 15 जुलाई तक तालाबों की खुदाई का कार्य लगभग पूरा कर लिया जाएगा और आगामी चरणों में भी तेज गति से कार्य होगा। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, इस योजना पर जो हमारा काम हुआ है, 2 हमारे जो फेज में मेले लग चुके हैं, तीसरे फेज को इसी महीने हमने शुरू करना है। जो 2 फेज के रिजल्ट्स हैं उसकी समीक्षा की गई है। अगला जो फेज है इस महीने की 10 तारीख से उसको तीसरे फेज को शुरू करेंगे। अमृत सरोवर योजना ये जो बनाई थी, इसमें हर जिले के 75 तालाब इनको चिन्हित करके उसके ऊपर काम करना शुरू किया है और हमारा टारगेट है कि उसमें काफ़ी खुदाई का काम खास करके वो तो 15 जुलाई तक पूरा हो जाएगा। 15 जुलाई के बाद अपने यहाँ वर्षा आने के कारण से जो बाकी उसके कंस्ट्रक्शन के सिविल वर्क्स होंगे वो बाद में किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि आर्म्ड लाइसेंस पॉलिसी के तहत ही शस्त्र लाइसेंस दिए जाएंगे, जिससे लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी। उन्होंने बताया कि लाइसेंस के लिए 1 जुलाई से ऑनलाइन आवेदन शुरू होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों की सुविधा के लिए ई फसल क्षतिपूर्ति पोर्टल की शुरुआत की गई है। अब किसान स्वयं इस पोर्टल पर अपनी फसल के नुकसान की जानकारी डाल सकेंगे ताकि उन्हें मुआवजा मिलने में किसी प्रकार की देरी या गड़बड़ी न हो। आर्म्स लाइसेंस की पॉलिसी, उसके लिए एक पॉलिसी बनाई गई है और उस पॉलिसी के आधार के ऊपर 1 जुलाई से ऑनलाइन जिसको भी अप्लाई करना होगा, किसी ने नया लाइसेंस लेना है, किसी ने न्यू करवाना है। अभी तक किसान को पता नहीं लगता था कि मेरा कितना जो नुकसान है उसको दर्ज किया गया है, उनको जानकारी नहीं हो पाती थी और कभी कभी तो नुकसान होने के बाद और उनका मुआवजा मिलता भी नहीं था। कई प्रकार की ऐसी जो बातें रह जाती थी जिसके कारण से उनको संतुष्टि नहीं होती थी। हमने प्रावधान किया है कि अब सबसे पहले जो उसका नुकसान हुआ है तो उसकी जानकारी किसान खुद देगा, उस पोर्टल में अपनी एंट्री करेगा कि मेरे इस खेत में इतना नुकसान हुआ है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर।
विश्व साइकिल दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट का मंत्र। केंद्रीय खेल मंत्री ने नई दिल्ली से किया राष्ट्रव्यापी कार्यक्रमों का शुभारंभ। प्रदेश भर में भी विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर साइकिल रैलियों के माध्यम से युवाओं को शारीरिक गतिविधियों के लिए किया गया प्रोत्साहित। भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी मिलकर लड़ेगी प्रदेश में होने वाले निकाय चुनाव। जेजेपी अपनी जारी की गई उम्मीदवारों की सूची पर करेगी पुनर्विचार। सिखों के 5वें गुरु अर्जन देव जी के शहीदी दिवस पर राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, मुख्यमंत्री मनोहर लाल और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने दी श्रद्धांजलि। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।